थैलेसीमिया मेजर एंड माइनर पर हमने भी थोड़ी देर पहले बात की है, तो दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे पहचाना जाता है एंड पेरेंट्स को कैसे ये समझाया जाता है कि उनके बच्चे को मेजर थैलेसीमिया है या माइनर थैलेसीमिया? करेक्ट। तो मेजर थैलेसीमिया में तो हमको साफ से सिम्टम्स पता चल जाएंगे कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, बच्चे की खून कमी हो रही है, एंड अभी हम ब्लड चढ़ाएंगे, फिर 1 महीने या 6 हफ्ते के बाद उनका खून फिर से कम हो जाएगा, फिर चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे कंटिन्यूस रहेगा। एंड उनके बोन में भी या फिर फेस में भी चेंजेस आ जाएंगे, दांत सही से फॉर्म नहीं होंगे। ये सारा थैलेसीमिया मेजर है। बात करते हैं थैलेसीमिया माइनर की। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है कि थैलेसीमिया माइनर में कुछ सिम्टम्स है क्या। थैलेसीमिया माइनर में एक्चुअली कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, एकदम नॉर्मल बच्चे, नॉर्मल इंसान ही है एक्चुअली थैलेसीमिया माइनर। बस एक खून हल्का सा कम रहेगा, जैसे कि नॉर्मल हम सोचेंगे 12 या 13 पॉइंट के आसपास रहना है, इनका खून 9 या फिर 10 ग्राम के आसपास रहेगा। लेकिन हमको ये बच्चों को आइडेंटिफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बच्चे थैलेसीमिया माइनर लाइफ लॉन्ग रहेंगे। फ्यूचर में जब ये बच्चे आगे शादी करेंगे, तो जब ऑपोजिट पर्सन भी थैलेसीमिया माइनर रहेगा, तो फिर उनके बच्चों को आने का चांस 25% है। एंड थैलेसीमिया माइनर में कोई कंप्लेंट्स नहीं रहते, इस वजह से हम इसको पिकअप नहीं कर पाते हैं, यही प्रॉब्लम है।